नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है कोरिलेशन एनालिसिस। हेयर वी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ठीक है, टाइप्स रहते हैं कोरिलेशन की। पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर टू वेरिएबल्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक मूव कर रहा है, बढ़ रहा है, तो अगर दूसरा भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक डाउन हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो अगर दूसरा भी डाउन हो रहा है तो वे भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, मतलब एक फाल कर रहा है और दूसरा भी फाल कर रहा है। जैसे डिमांड बढ़ रही है, अगर डिमांड बढ़ेगी एक वेरिएबल है तो उसके रिलेटिवली प्राइस हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ते हैं, तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। इसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कि अगर सप्लाई बढ़ी जाती है तो फिर प्राइस कम होते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिवली कोरिलेशन है। एक बढ़ता है, जैसे सप्लाई बढ़ रही है और प्राइस कम हो रहा है, तो ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है। इसी तरह डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद सिंपल कोरिलेशन, व्हेन देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स एंड द रिलेशनशिप इज स्टडीड बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। अगर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं तो हम कहेंगे ये सिंपल कोरिलेशन का केस है। मल्टीपल कोरिलेशन का केस है व्हेन दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। पार्शियल कोरिलेशन क्या है कि अगर दो ज़्यादा हो, हम हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल्स हो, लेकिन हम कोई भी टू डिस्कस कर लें। ठीक है, अदर को कांस्टेंट मान लें, मतलब ज़्यादा वेरिएबल हैं और उससे कम हम अगर डिस्कस करें। जैसे रेनफॉल एंड क्रॉप रिलेशनशिप विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ अदर इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, सीड्स, पेस्टिसाइड्स। अब इतने सारे वेरिएबल्स हैं, हमने सिर्फ दो ले लिए उनमें से, तो रेन और क्रॉप, रेनफॉल और क्रॉप का, तो ये हमारी पार्शियल कोरिलेशन। टोटल कोरिलेशन का मतलब अगर सभी वेरिएबल्स इकट्ठे हम डिस्कस करें। लीनियर कोरिलेशन, लीनियर इफ़, ये कोरिलेशन लीनियर कब होती है? इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग टू ए यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल देयर इज़ ए कांस्टेंट चेंज इन द अदर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल में यूनिट चेंज करते हैं तो दूसरे में भी कांस्टेंट चेंज आएगा। जैसे ये है, यूनिट का मतलब जैसे एक एक का डिफरेंस चल रहा है, एक एक यूनिट ये आगे बढ़ रहा है एक्स वाला, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई भी कांस्टेंट चेंज है। जैसे दो ही बढ़ रहे हैं, 4 से 6, 6 से 8, ये दो दो बढ़ रहे हैं, तो ये कांस्टेंट चेंज है, इसमें यूनिट चेंज है। चाहे एक एक बढ़ रहा है या दो दो बढ़ रहा है, तो हम एक यूनिट चेंज मान लेते हैं। तो वाई की भी उसी तरह से ही कांस्टेंट चेंज होनी चाहिए। तो दैट इज़ द केस ऑफ द लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, तो ये लीनियर कोरिलेशन है अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं ऐसे। अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा फॉल कर रहा है तो ये भी लीनियर है। ठीक है, ये नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है, इसका ग्राफ ये वाला बनेगा। ओके, उसके बाद है नॉन लीनियर कोरिलेशन। The relationship between two variables will be non-linear if corresponding to a unit change in one variable the other variable changes at a different rate। मतलब अगर एक x वाले में जैसे ये कांस्टेंट चेंज है तो दूसरे में भी ये देखो कांस्टेंट चेंज है, ये तो लीनियर है। अगर इसमें डिफरेंस आ जाता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7 आ जाता है, फिर 7 के पास 12 आ जाता है, तो इस तरह का केस बनेगा। तो दूसरे वेरिएबल में कांस्टेंट चेंज नहीं आ रही तो उस केस में, लेकिन इस केस में तो कांस्टेंट चेंज आ रही है, तो ये लीनियर वाला है। अगर वो कांस्टेंट चेंज नहीं दे रहा, जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 11, तो ये कांस्टेंट चेंज नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉन लीनियर। इसकी जो कर्व बनेगी ऐसे। ठीक है, इसका ग्राफ लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऐसी लाइन, एक इंक्रीज़ और दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है तो ऐसी लाइन। तो इसमें भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये ग्राफ बनेगा, अगर एक इंक्रीज़ कर रहा है दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ कर रहा है तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इनके बिटवीन लाई करता है, -1 और 1 के बिटवीन लाई करता है। ठीक है, अगर +1 वैल्यू आ जाती है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है।
अदर वैल्यूज़ आप बुक में से रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद स्कैटर डायग्राम है, ये भी आप बुक में से देख लेना, स्कैटर डायग्राम का मेथड है।